हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से विंडोज़ 10 में हम रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इनेबल करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो जो रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज होती क्या है, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो विंडो डेस्कटॉप रिमोट सर्विसेज है, तो वो हमारे को काम में आती है जब हमको कोई भी मशीन को रिमोटली एक्सेस करना हो। तो अभी जो हम लोग अभी सर्विसेज को इनेबल करने वाले, जो देखने वाले हम लोग, तो ये जो विंडो रिमोट डेस्कटॉप है, ये लैन पे भी काम करता है और इंटरनेट पे भी काम करता है। तो करेंटली अभी जो मैं करने वाला हम लोग लैन पे किस तरीके से हम विंडोज़ डेस्कटॉप सर्विसेज को यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए आपके पास कम से कम 2 मशीन तो चाहिए। एक आपकी जो बेस मशीन होगी, जो मेरी वाली मशीन है, जिसको मैं दिस इज़ माई बेस मशीन, जिससे मैं मशीन को रिमोट डेस्कटॉप लूँगा। और एक मेरे पास जो मशीन है, ये मेरे पास एक क्लाइंट मशीन है, जिससे मैं रिमोट डेस्कटॉप लूँगा। तो ये मशीन को मैं रिमोटली एक्सेस करूँगा अपने बेस मशीन से। तो मेरे पास 2 मशीनें हैं। तो अगर आपको रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इनेबल करनी है या उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो सबसे पहले आपको दोनों मशीन का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। देन उसके बाद उस मशीन में कौन सी मशीन से यूज़र से लॉगिन है, क्योंकि आपको ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं मेरी बेस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। तो गाइस, हम देखते पहले कि हमारे बेस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। तो मैं इसके लिए cmd करता हूँ और रन में जाके cmd प्रेस करता हूँ। तो फिर ip config कमांड लगाते हैं। तो करंटली आई एम यूजिंग वायरलेस लैन अडेप्टर, जो मेरा वाईफाई है, वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ। तो जो मेरे मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.0.103 है, ठीक है। एंड मैं अब यही मैं चलता हूँ अपनी क्लाइंट मशीन में। तो क्लाइंट मशीन में भी चल के हम लोग उसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं। कमांड लगाएंगे, सेम हुई आईपी कॉन्फ़िग कमांड। तो इसका 105 है। तो अभी मुझे ये देखना पड़ेगा ये दोनों मशीन आपस में कनेक्टेड है कि नहीं। मुझे अभी दोनों मशीन की कनेक्टिविटी चेक करनी होगी। तो मुझे अब यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करनी, तो मैं पिंग कमांड का यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी मशीन कनेक्टेड है कि नहीं। फिर से पिंग स्पेस, जो मेरे बेस मशीन का आईपी है वो देखते हैं 192.168.0.103। तो हम आपको कमांड दिखाते हैं। तो पिंग यहाँ से तो मेरी बेस मशीन पिंग कर रही है। सेम चीज़ मैं यहाँ से भी करके देखता हूँ। हम लोग आ गए अभी इस मशीन पे, बेस मशीन पे मेरे 0.105, ये मेरे मशीन का आईपी था। तो अभी मुझे आरटीओ मिल रहा है, वेट करते हैं। क्योंकि आपके देखिए मेरे पैकेट लॉस हो गए, तो आपको ये भी चेक करना है कि दोनों मशीन आपस में पिंग करना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक चेक करते हैं कि इसका फायरवॉल बंद है कि नहीं। जो मेरी क्लाइंट मशीन है, तो मैं जाता है उसका फायरवॉल चेक कर लेते हैं हम लोग। तो विंडोज़ फायरवॉल पे चलते हैं। तो हम फायरवॉल ऑफ कर देते हैं। सो ऑफ कर देते हैं फायरवॉल, फिर क्लोज करते हैं यहाँ से ना। वापस से हम अपनी बेस मशीन पे चलते हैं और वापस से हम अपनी बेस मशीन पे चलते हैं एंड वापस से पिंग करके देखते हैं। तो दिस टाइम में मशीन पिंग हो रही है। अब इसका मतलब हम आपस में इस मशीन को, मैं अपनी इस क्लाइंट मशीन को रिमोट एक्सेस कर सकता हूँ। मैं क्लोज कर देते हैं।
तो मुझे रिमोट डेस्कटॉप करना है तो सबसे पहला है, और अभी हमने जैसे IP एड्रेस का पता करें, अब दूसरा है कि मुझे सर्विस भी इनेबल करनी होगी। रिमोट डेस्कटॉप बाय डिफ़ॉल्ट रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज फॉर सिक्योरिटी रीजन डिसेबल्ड होती है, तो हम उसको इनेबल कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे स्टार्ट, सर्च बॉक्स में चल के कंट्रोल पैनल लिखते हैं। कंट्रोल पैनल में चलेंगे, उसके बाद हम चलते हैं सिस्टम एंड सिक्योरिटीज़ में। देन वी गो टू द सिस्टम में जाने के बाद चलेंगे हम रिमोट सेटिंग में। क्लिक ऑन रिमोट सेटिंग। देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट रिमोट अलाउ नहीं होता है, हम इसको अलाउ कर देते हैं, ओके बोलेंगे एंड अप्लाई एंड ओके। तो ये मैंने बेस मशीन का किया, तो इसी तरीके से मुझे अपनी क्लाइंट मशीन को भी करने का है। तो हम सर्च में जाके कंट्रोल पैनल सर्च करते हैं। कंट्रोल पैनल में चल के सिस्टम एंड सिक्योरिटीज़ में जाएंगे, गो टू द सिस्टम में जाने के बाद रिमोट सेटिंग, देन अलाउ करते हैं, ओके करते हैं, अलाउ करके ओके करते हैं, अप्लाई ओके। सो अभी मैंने रिमोट सर्विस इनेबल कर लिया है। अब इसके बाद हम अपनी बेस मशीन पे चलते हैं। स्टार्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप आ गया है, ठीक है, यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप आ गया है। आप एक स्टेप तो ये भी है, या तो दूसरा आप रन में जाके MSTSC लिख सकते हैं, एंटर प्रेस करिए तो ये ओपन होगा। अब इसके बाद मुझे जिस मशीन का रिमोट एक्सेस करना है, मुझे इस मशीन का रिमोट एक्सेस लेने का है, तो मुझे इसका IP डालना होगा यहाँ पर। तो इसका IP था 192.168.0.105। और फिर इसके बाद जैसे आपने वो 105 के बाद आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो अभी कनेक्शन है, तो मुझे अभी इस मशीन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना होगा ऑथेंटिकेशन के लिए। तो इस मशीन का मेरा जो यूज़र नेम था शिव था, देन पासवर्ड डाल देते हैं हम लोग। और अगर आपको बार बार दोबारा भी आपको इस मशीन को कनेक्ट करना है कहा है, और बार बार आपको ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से नहीं जाना है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से आपको नहीं जाना है, तो आप यहाँ रिमेंबर मी भी क्लिक कर सकते हैं। अभी हम नहीं करते, हम ओके प्रेस करते हैं। यहाँ पर आप नो कर दीजिए। यहाँ यह सिलेक्ट करिए, तो सिक्योरिंग कनेक्शन। और जैसे ही ये मशीन रिमोटली आएगी, ये मशीन ब्लैंक हो जाएगी और आपको इस मशीन का यहाँ पर रिमोट एक्सेस मिल जाएगा। तो गाइस वो मशीन का मुझे रिमोट मिल गया। अब मैं इस मशीन पे कुछ भी काम कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, इसका नाम लिखते हैं शिव। और चाहे तो मैं यहाँ पर जाके कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना है तो प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि मैं फुल प्रिविलेज मिल जाता है। तो अभी हम, और सेम क्लाइंट को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है कि उसकी मशीन पे क्या हो रहा है। तो अगर क्लाइंट जब भी चाहे ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन तोड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट गया अपनी मशीन पे क्लिक करता है, और अगर क्लाइंट ने यहाँ पर अपना लॉगिन कर लिया, तो मेरे पास से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने वो इसने लॉगिन किया तो मेरे पास से रिमोट कनेक्शन चला गया। तो इस तरीके से हम लोग विंडो 10 पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू।